जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो का शुरुआत करते हैं मिथुन लग्न के ऊपर, लेकिन इस बार 3 महीना का, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और हर महीने का 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो वीडियोज रिलीज होता है ऐसे ही रहेगा। लेकिन इस बार एक ग्रॉसली प्रेडिक्शन 3 महीना आगे कैसे रहेगा 2024 का, ये जो लास्ट क्वार्टर फेज। मिथुन लग्न, मेरा प्रिय लग्न, बहुत झेले हो, बहुत सहाय हो। अब टाइम वैसा नहीं है, बहुत सुधार तो ऑलरेडी आ चुका है और आगे बहुत सुधार आने को भी है। लेकिन हाँ, ये 2022 के बाद ये प्रकृति ने, ये यूनिवर्स ना, ये मिथुन लग्नों को बहुत सारे लेसन सिखा ही दिया, ताकि जीवन में इस तरह का मिस्टेक कभी ना करे। कई सारे लेसन सीखने को मिला है, कई सारे लेसन्स, चाहे दोषी हो तब भी, चाहे दोषी ना भी हो तब भी। फ्रिक्वेंटली, चाहे और कोई वीडियो हो या ना भी हो, ये बीते 3-4 साल तो फ्रिक्वेंटली मिथुन लग्न के ऊपर मैं कुछ ना कुछ तो प्रेडिक्शन देता ही देता हूं। लेकिन लगना मेरा नहीं है, ये लगना मेरा नहीं है, बस ये मेरा प्रिय लग्न है। 24-25 साल का ज्योतिष, शायद ज्यादातर टाइमिंग मैंने इसी में ही बिताया। इसीलिए आज शायद देश और विदेश से कई सारे लोगों के साथ मेरा लगाव, जुड़ाव, झुकाव हो गया है। मैं आभारी हूं सच्ची में आप लोगों के पास साथ। आप लोगों का जो प्रेम, बस उससे बड़ा संपत्ति प्रॉपर्टी दुनिया में कुछ नहीं है। कितने दिन का मेहमान है हम बस, और इतने थोड़े दिन में आप लोगों का ये जो प्यार दिल से, कहीं कोने से, उससे बड़ा प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन कुछ नहीं है। 1 तारीख का मैंने दिल्ली का टाइम के हिसाब से नक्षत्र डिविजन्स, दृष्टि एंड ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, वैसे 1 नवंबर और 1 दिसंबर इसी हिसाब से मैंने लिया। इसमें आपको तारा चक्र ओनली नहीं मिलेगा, जो कि डे टू डे वाइज हम प्रेडिक्शन करते हैं कि दिन कैसा जाएगा लग्न के हिसाब से, वो ओनली इसमें नहीं मिलेगा। बाकी के बाकी इसमें एक ग्रॉसली प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगा कि हाँ, इतने सारे प्लैनेट्स का जो चेंजेस या जो ट्रांजिट जीवन के साथ, जीवन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। रही दूसरी बात, लग्न आपका कितना डिग्री में है, बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है या यौवनावस्था में है, कितना ताकतवर है आपका लग्न, उसी हिसाब से जीवन के साथ इंपैक्ट होगा ही होगा। कहीं 27, 28, 29 डिग्री है, वो वृद्धावस्था का लग्न उतना पावरफुल नहीं है, या जस्ट स्टार्टिंग शुरुआत लगना 1, 2, 3, 4 डिग्री तक, वो बाल्यावस्था। लेकिन वो जो बीच का जो मीडियम टाइमिंग है, लगना बहुत स्ट्रांग होता है। बाकी रहा लगना लॉर्ड कहाँ है, किस पोजीशन में, किसका नक्षत्र में, किसका दृष्टि में, किसका नवांश में, किसका तारा चक्र में, नक्षत्र डिवीजन क्या है, ये 5-6 पॉइंट्स के ऊपर आप जाइए, हमेशा बहुत मायने रखता है आपका लगना लॉर्ड। मिथुन लग्न का लग्नाधिपति बुद्धदेव है, जो कि शादी कभी नहीं किए हैं, महाराज है, महाकुमार, डुअल साइन है, सूर्य के आसपास हमेशा घूमता है। जिस तरफ सूरज की तरफ रहता है 360, 400 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन अनदर साइड उतना हिसाब से माइनस हो जाता है। फिर जब खुद अपना ऑर्बिट से घूमता है, अनदर साइड पे ऐसा ही हो जाता है। डुअल प्लैनेट, इसका इम्पैक्ट हमारा जीवन के साथ पड़ता है। मतलब हम सही ढंग से डिसीजन मेकर नहीं बन पाता है। आज कुछ सोचा तो शाम तक शायद भूल ही जाएंगे, अगले दिन और कुछ किसी काम के ऊपर फोकस एक बार आ गया, उसको छोड़ के कहीं दूसरे पे लग जाना। यही चीज, यही छोटी मोटी कमी है मिथुन लगना। बातें बातों में कई सारी चीजें बोल लेते हैं, थोड़ा ज्यादा टकेटिव है, थोड़ा ज्यादा टकेटिव है, जरूरत से ज्यादा बोल लेते हैं, अपना निजी चीजें बोल लेते हैं। कहीं अगर माहौल ठीक ठाक हो गया, अच्छा लगा, बोल ही देते हैं, जो कि बात में एक बुमेरंग की तरह होता है। तो इसी चीज को कंट्रोल में रखें। जितना चुप्पी रहोगे, कम से कम बातें करें, जितना हो सके उतना लिमिटेशन कम कर दीजिए। कई सारे लेसन आपको सीखने को मिला, जिसको विश्वासी मान के कई सारे बातें आपने कहीं कभी बोल दिया था ना, वो एक बुमेरंग की तरह रिटर्न करेगा जीवन में, और वो बंदा कराएगा। कोई अपना नहीं है दुनिया में, ज्यादातर मिथुन लग्न का कोई अपना नहीं है। कारण खुद है
क्यों? निजी बातें बता देता है इमोशनल में आकर, बहुत इमोशनल नेचर का होता है। सेकंड हाउस होता है चंद्रमा का कर्क साइड, बोली बाणी, ये सारे चीज सोच के नहीं बोलते हैं। क्या होगा ये बोल लेने से, काल ये सोचते नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। चले मिथुन लग्न, लग्न लड़ बुध एक पंचमहापुरुष योग अब बनता है अक्टूबर महीने में। सितंबर में तो हो गया, ऑलरेडी ट्रांजिट हो गया बुध देव का, लेकिन मैं डेटेड वाइज के हिसाब से देखता हूं। बुध तुला साइन को आपका चले जाएंगे, तुला साइन को 10 अक्टूबर, तो 1 से 10 तक अभी बुध आपका 4th हाउस में सुख के स्थान में, और राहु का 7वीं दृष्टि में, और बृहस्पति का 5वां दृष्टि में। लेकिन शुक्र से 12वां, जो शुक्र हमेशा 12वां घर के ऊपर शुक्र का रियलिटी इंपैक्ट करता है, दृष्टि नहीं। दृष्टि नहीं है 12वां घर के ऊपर, लेकिन रियलिटी शुक्र का 12th पोजीशन, भोग का, एंजॉयमेंट का, लाइफ में जो कमाया, जो पाया, उस चीज को सही यूटिलाइजेशन करके उसको एंजॉयमेंट करना या तो भोग करना। ये 2 प्लैनेट अभी बराबरी में है आपका, कि शुक्र से 12वां घर की पोजीशन में आपका लग्न लड़ बुधदेव है, और एक योग बनता है। और 4th हाउस में सुख भाव में मिथुन से, तो एक प्लीजरेबल मोमेंट आपको अक्टूबर महीने में टोटल शुक्र बुध आपको देने जा रहा है। और जो कि मित्र है राहु बुध देव का, यही राहु का 7वीं दृष्टि में आपका सुख भाव, कहीं कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आपका था, वो सॉल्व हो जाने का बहुत पॉसिबिलिटीज। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो पा रहा था, कई सारे लोगों का कंसल्टेशन में ही सवाल, अगर मिथुन लग्न है तो सेल आउट हो जाने का, एंड वो पैसा आपके लिए जायज, ताकि वो पैसों से आप क्या कुछ कर सकते, ये समय है। कोई इंश्योरेंस मैच्योरेटेड, कोई म्यूचुअल फंड्स मैच्योरेटेड, कोई शेयर में बहुत दिनों से पप्पा पर पप्पा किसी ने डाल रखा था, वो इतने बढ़ गए, अचानक से आपको मिल जाना। कोई 5 रुपए, एग्जाम्पल देता हूं, कोई 5 रुपए का शेयर आज 1000 का है, जैसे ये सिचुएशन बुध शुक्र, मतलब जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको एक एंजॉयमेंट करना। गाड़ी, व्हीकल, कमिंग फेस्टिवल सीजन में जो आपने सोच रखा वो तो पक्का है। जिसका होगा कमेंट में लिखना, व्हाट्सएप में मैसेज देना। बहुत मेहनत करके मिथुन लग्न के ऊपर में आता हूं। शुक्र आपका 5म भाव का अधिपति 5म में है, लग्न लड़ शुक्र से 12वां घर में है, पक्का है, गारंटेड है। चीज अगर सोच रखे कोई व्हीकल, उसी हिसाब से जो कि आप जितना दमखम रखते हो, आपका लग्न कितना ताकतवर, कोई साइकिल है, कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई कार है, कोई और क्या कुछ है, कोई ऑडी, ये फर्क अलग सा है, ये जन्म पत्री से। लेकिन जो सोच रखे है वो कमिंग फेस्टिव सीजन में फुलफिल होने का 90% चांसेस है, 90% चांसेस है। कहीं से कोई फाइनेंसर अपने आप को फोन करके ही मिलेगा कि सारा आपको चाहिए था एक चीजें, इस तरह का डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने मांगा था लेकिन आप प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, चले हम मैनेज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। सिचुएशन क्या भी कुछ बने, मिल जाएगा। कमेंट में लिखना, कमेंट में लिखना। मौका मिले जिस दिन मैं आपका सिटी जाऊं ना, बस उसी दिन आपका वही गाड़ी में मैं कम से कम 1-2-3 किलोमीटर चक्कर लगाऊं। अरे मजाक करता हूं, मिथुन लगने वाला। और ये जो शनि आपका भाग्य भाव का अधिपति अभी थोड़ा प्रेशर में है, बकरी पोजीशन में, ये नवंबर में भी स्ट्रेट नहीं होंगे, एंड वो दिसंबर को होंगे। दिसंबर को रहा तो और बेटर करके शनि आपके लिए रखे हैं, लास्ट फेज का शनि।
इतने प्रेशर में शनि आपको कुछ दिया ही नहीं है, बकरी मार्गी मार्गी बकरी। ये शनि राहु के नक्षत्र में दिसंबर में, ये शनि राहु के नक्षत्र में नवंबर में, और ये शनि शुक्र के नक्षत्र में अक्टूबर में। तो शुक्र और राहु दोनों ही आपका लग्न का फ्रेंड जोन में आते हैं। तो यहां राहु आपके लिए और बेनिफिटेड, शनि आपके लिए और बेनिफिटेड, जब मार्गी हो जाएंगे और डबल बेनिफिटेड। शुक्र का जो ट्रांजिट देखे, ये साइन शुक्र का हाईली एक्सटालेशन का उच्च का जगह है। ये जगह यहीं पर शुक्र बहुत उच्च का होता है। यहीं से जब जगह छोड़ते हैं शुक्र, ये ट्रांजिट इस तरह का आता है, यहां नीच हो जाता है। तो कई हद तक मेरा रिसर्च मैंने देखा कि ये मूवमेंट शुक्र का ताकत धीरे धीरे कम हो जाता है। कब तक? जब तक अपना नीच का घर कन्या साइन को वो ट्रांजिट में धीरे धीरे आते हैं। बीच बीच में ऑफकोर्स बकरी होते हैं, लेकिन ये टोटल की टोटल रिजल्ट। लेकिन ये नीच से फिर से जब अपना उच्च की ओर धीरे धीरे ट्रांजिट करते हैं, तो शुक्र का पॉजिटिविटी नेस रियलिटी में आता है। यही शुक्र अक्टूबर महीने में आपका पंचम भाव क्रिएटिविटी एक्टिविटीज, बच्चों का घर, कहीं पेरेंट बनने का कुछ प्लान डिसीशंस, ये अच्छा पोजीशन अक्टूबर महीना। और शुक्र जा रहा है 6 हाउस को, शुक्र जा रहा है 6 हाउस को आपका स्कॉर्पियो को 13 अक्टूबर। तो 1 से 13 तक शुक्र यहीं पर है। उसके बाद 6 हाउस को शुक्र चले जाएंगे। बृहस्पति देवताओं का गुरु, शुक्र दैत्यों का गुरु, आपस में 7th संबंध बनता है यहां। और राहु का फिर से 9वां दृष्टि, कहीं राहु आपका संपत्ति तरह में है, मित्र तरह में है, अति मित्र तरह जोन में है, तो डबल बेनिफिटेड अभी है। तो आगे शुक्र 6 हाउस को, 7th हाउस आपका दाम्पत्य जीवन का कारक, ऑफकोर्स ये बृहस्पति का घर है। लेकिन शुक्र जब दिसंबर को आएंगे, यहां नक्षत्र बिलोंग्स करेंगे सूर्य का, आपका 3rd हाउस, शनि का 7वां दृष्टि। ये टाइमिंग में बुजुर्गों, कोई फीमेल का डिसीजन के साथ आपका डिसीजन थोड़ा मतांतर, ये दिसंबर में। यही छोटी सी प्रॉब्लम शुक्र जब दिसंबर को आएंगे। नहीं तो ये 7th आपका जो 8 हाउस, ये मकर लग्न के लिए शुक्र जोग कारक है। फिर 9th हाउस शनि के साथ हो जाएंगे, उस टाइम शनि बकरी से मार्गी हो जाएंगे। फिर राहु के साथ अपना उच्च का घर 10th। लगभग ये जो जोन शुक्र के लिए बहुत बेनिफिटेड टाइमिंग है आपका। मैं तो दिसंबर तक लिया, और दिसंबर तक धनु साइन में शुक्र है। फिर आगे का 35 नियर बाय 40 डेज मार्च लास्ट तक अब शुक्र ये जोन में है। तो मिथुन लग्न के लिए शनि बेनिफिटेड, राहु बेनिफिटेड, शुक्र बेनिफिटेड, बुध स्वयं लग्न लॉर्ड वो शुक्र के साथ साथ चलते हैं। तो टाइम अच्छा है, एक बेटर टाइमिंग को आप जा रहे हो। सुख में बढ़ोतरी, संतान साइड से बढ़ोतरी, कुछ नया इनोवेशन बच्चे लोगों का है, कहीं एडमिशन करने का, कोई नया इंस्टीट्यूशन छोड़ने का, या ऐसा कुछ प्लान रखा था, इसमें कुछ रुकावटें था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का कई सारे चांसेस है, परसेंटेज। और शुक्र कुंभ तक जब जाएंगे, यहीं से कुंभ तक जब जाएंगे, पार होकर के 30 डिग्री जाएंगे, तब तक श्रवण, धनिष्ठा, चंद्रमा का और मंगल का नक्षत्र को पार करेंगे। और यहीं पर शुक्र फिर धनु साइन तक जब जाएंगे, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, मतलब ये 2 नक्षत्रों को ट्रांजिट करके जाएंगे। कई लिहाज से देखा जाए शुक्र थोड़ा यहाँ बीच में मंदी रहेंगे, लेकिन लगभग देखा जाए तो अच्छा ट्रांजिट आपका पंचम भाव का, लग्न का, भाग्य भाव का। और 12वां घर में बृहस्पति, अभी बृहस्पति ऐसे बकरी में रहेंगे नवंबर को, दिसंबर को, लेकिन अक्टूबर को वो बकरी नहीं है।
बकरी होंगे बृहस्पति नवंबर महीने में, और यही बकरी कंटिन्यूटी दिसंबर महीने में वो रहेंगे। सो एक छोटा सा वीडियो गृहस्थ ली 3 महीने का, फिर 1 तारीख के बाद आपको मिथुन लग्न हर महीने का जैसे मिल जाता है ऐसे मिल ही जाएगा। मन करा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को डालने के लिए कि गृहस्थली आपको बता दें, क्योंकि टाइमली वीडियो सब नहीं हो पाता है, और इसमें आपका तारा चक्र ओनली नहीं, इसमें आपका डे टू डे जो ट्रांजिट वो नहीं। अक्टूबर 3 तारीख से माँ भगवती दुर्गा ये पृथ्वी को आवाहन मतलब अवतरण करने जा रही है। नवरात्र का पूजन, मिथुन लग्न बहुत स्पिरिचुअल हो, और वैसे पूजा में मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। हम तो जानते हैं मैं इस रास्ता का हूँ, भगवती का चरणों का दास हूँ। इसमें अगर मन करे कुछ कंट्रीब्यूशन भेजे, जैसे ऐसे फिक्स रखा नहीं गया। 9 दिन के लिए जैसे माँ के लिए 9 साड़ी, हर रोज कुछ लकड़ी होम के लिए जो आहुति दिया जाएगा, देसी गाय का घी, हर रोज फूल्स फ्लावर्स जो होती है, एंड लास्ट डे ब्राह्मण भोजन, कई सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस है। इसमें अगर आप किसी एक को लेना चाहते हो आपका मन, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मेरे को संपर्क कर सकते हैं। एंड कंट्रीब्यूशन आपका मन जो करे, इसमें कुछ ये नहीं है। राशि लग्न गोत्र जरूरी है, आप जानते हैं, एंड इसी में आपका संकल्प कराया जाएगा। बड़ी बात, अगर बहुत बड़ा बिजनेस फॉल डाउन हुआ है, रिश्ते में क्या कुछ कड़वाहट, कुछ केस मैटर्स, ऐसी सिचुएशन में हो, तो ये नवरात्र आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। बस आज के लिए इतना छोटा सा वीडियो था। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।